E4U न्यूज़। प्रयागराज ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सूत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें 2 याचिकाएं सिविलवाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं ASI सर्वे आदेश के खिलाफ थी। 2 याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। 3 याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेशों को चुनौती दी गई अवश्य जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। मैं विजय शंकर रस्तोगी, वाद मित्र, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, वाराणसी। जो भी बिंदुओं पर ASI ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है, वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है, उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी ASI पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। खुदाई भी कर सकती है? बिल्कुल करेगी। खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी? ढांचा है उसको सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं। इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा।